रिक्रूटर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 जो है डायरेक्टिंग, उसके थर्ड लेक्चर में मोटिवेशन से रिलेटेड और कुछ जो टॉपिक्स बचे हुए थे उनको डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, तो मोटिवेशन जो है ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो आप सब लोग जानते हैं कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं कि मोटिवेशन जो है ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है और ये खुद से आता है। ठीक है, तो मोटिवेशन के साथ जो है नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और एम्प्लॉय के जो नीड्स हैं वो बहुत एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको मोटिवेट करने में। मान लो कि किसी एम्प्लॉय की कुछ नीड है और अगर कंपनी प्रॉमिस करती है कि उस नीड को सेटिस्फाई कर देंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो फिर वो बंदा खुद ब खुद मोटिवेट हो जाएगा कंपनी के लिए काम करने के लिए। ओके, तो किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसके नीड्स को अंडरस्टैंड करना जो है वो बहुत ज़रूरी है और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी को जानना ज़रूरी है। हम लोग अगर मैस्लो का जो नीड हायरार्की थ्योरी है ये पढ़ लेंगे तो किसी भी बंदे का क्या नीड्स है उसको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे और फिर उसी नीड को सेटिस्फाई करने का जो हम लालच उसको देकर उसको मोटिवेट कर पाएंगे, तब जाके वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक से काम करेगा। ओके, तो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी क्या है वो एक बार देख लेते हैं। तो नीड या डिज़ायर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है मोटिवेशन में, और अगर किसी एम्प्लॉय की सारी नीड्स फुलफिल ऑलरेडी हो चुकी हैं तो फिर उसको मोटिवेट करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ह्यूमन वांट्स जो हैं, ह्यूमन नीड्स जो हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। कोई बंदा 100% सेटिस्फाई अपनी लाइफ में कभी नहीं हो सकता। एक नीड खत्म होती है तो दूसरा अपने आप क्रॉप अप हो जाता है। ठीक है, तो मैस्लो जो था उसने एक सीक्वेंस बताया था या एक हायरार्की बताया था कि कौन कौन से नीड किस किस सीक्वेंस में ह्यूमन के लाइफ में होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ नीड्स बिल्कुल बेसिक नीड्स होते हैं जो कि रोटी कपड़ा मकान, यानी कि आपको खाने के लिए रोटी चाहिए, खाना चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और सर ढकने के लिए एक छत चाहिए। ठीक है, सर छुपाने के लिए, तो ये बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। उसके बाद कुछ सोशल नीड्स हैं कि आपको पेरेंट्स चाहिए, आपको दोस्त चाहिए, आपको रिलेटिव्स चाहिए ताकि उनसे आप हंसकर बातचीत कर सकें, उनसे एक रिश्ता निभा सकें। तो सोशल बिलोंगिंगनेस वाली फीलिंग के लिए भी नीड्स है। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से। चलिए उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो मैस्लो के लिस्ट में जो नीड है, सबसे पहले जो फर्स्ट में आता है वो है फिजियोलॉजिकल नीड्स। यही हमारी बेसिक नीड्स हैं जो ह्यूमन लाइफ जीने के लिए ज़रूरी होती हैं, सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो इन फिजियोलॉजिकल नीड्स में क्या आता है? फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान। ओके, तो ये नीड्स टॉप क्यों है सीक्वेंस में? क्योंकि बचने के लिए, जिंदा रहने के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, इसीलिए ये टॉप सीक्वेंस में है। अब मान लो, इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो सड़क पर आपको कोई छोटा बच्चा दिखा और उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मान लो एक दिन से उसने कुछ खाया नहीं है। अगर आप उसको कहोगे कि मेरा ये छोटा सा काम कर दे, उसके बदले मैं तुझे एक ब्रेड का पैकेट दूंगा, तो वो बच्चा तुरंत आपका वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा, क्योंकि उसको भूख लगी हुई होती है। और भूख जो है ये एक बहुत बैड नीड होती है, मतलब सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होती है। तो ब्रेड के पैकेट के लालच में अपनी भूख को मिटाने के लिए आप जो बोलोगे वो कर देगा। लेकिन वही एक रिच घर का बच्चा अगर आपको रास्ते से जाते हुए दिखे, जिसकी भूख की कोई डिमांड नहीं है, जिसको शेल्टर क्लोथिंग का कोई अभाव नहीं है, उससे अगर आप बोलो कि मैं तुम्हें ब्रेड का पैकेट दूंगा, तुम मेरा ये काम कर दो, तो बोलेगा मैं क्यों करूं आपका काम, मुझे क्या खाने पीने की कमी है क्या? तो डिपेंड करता है कि किस बंदे को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उस चीज़ की जिसकी उसको ज़रूरत है वो अगर आप फुलफिल कर दे रहे हो तो वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ओके, तो बेसिक नीड्स जो हैं ये सबसे पहले लिस्ट में आते हैं किसी भी ह्यूमन नीड्स में। अब अगर किसी बंदे के ये फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, ये बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, तो दूसरा जो आता है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर बताना भूल गया कि ये जो बेसिक नीड्स हैं फूड, शेल्टर, क्लोथिंग का, ये मॉनेटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को, मान लो किसी एम्प्लॉई के पास घर नहीं है, वो अपना घर खरीदना चाहता है, तो अगर एम्प्लॉयर उसकी सैलरी बढ़ाने की बात कर रहा है कि चलो तुमको घर खरीदना है, सैलरी बढ़ा दूंगा, उसके लिए तुमको ये ड्यूटीज़ और करनी पड़ेंगी, तो एम्प्लॉई जो है वो राजी हो जाएगा, क्योंकि ये नीड्स जो हैं ये मनी से ही सेटिस्फाई हो सकती हैं। और मॉनेटरी इंसेंटिव से आप जो है एम्प्लॉयज़ को इस केस में मोटिवेट कर सकते हैं जिनके अभी भी ये नीड्स जो हैं ये एक्टिव हैं, जिनके ये नीड्स सेटिस्फाई हो चुके हैं, उनको नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से भी आप मोटिवेट कर सकते हैं। ओके,
तो आगे बढ़ते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। अब आपको एक बार रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो उसके बाद आपको अपने सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करने की जरूरत होती है। ओके, तो सेफ्टी सिक्योरिटी नीड क्या है? आज के लिए आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, लेकिन कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, इस चीज़ की चिंता जो है आपके दिमाग में रहती है, तो उसी को हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स बोलते हैं। इसके लिए आपको सेविंग्स करने की ज़रूरत होती है, तो ये भी एक तरह से मॉनिटरी इंसेंटिव से सेटिस्फाई हो सकता है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो है ना, इसके दो कैटेगरीज हैं, एक है फिजिकल सिक्योरिटी, दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो फिजिकल सिक्योरिटी में आता है सेफ्टी फ्रॉम इलनेस, एक्सीडेंट, फायर एक्सेट्रा, यानी कि आपके शरीर को आपको बचाना है किन चीज़ों से? इलनेस से, यानी कि बीमार पड़ने से, एक्सीडेंट होने से, फायर से। तो इसके लिए आपको एक मजबूत घर, साफ सुथरे कपड़े, अच्छा खाना, ये सब चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, सिर्फ आज के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी चाहिए होंगी। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या है? इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब है कि ये सारी चीज़ें, ये फिजिकल सिक्योरिटी हमको फ्यूचर में भी मिलती रहे, इसके लिए हमारे पास सफिशिएंट फंड्स होने ज़रूरी हैं। तो सफिशिएंट फंड्स आपको इकट्ठा करके रखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में जाके आप फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। बिना पैसों के आप फिजिकल सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकोगे, इसीलिए आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी होगी तभी आप फिजिकल सिक्योरिटी को अचीव कर पाओगे। ओके, तो जिन लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स भी एक्टिव होती हैं, ठीक है, उन लोगों को भी मॉनिटरी इंसेंटिव से आप मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इन सब नीड्स को भी सेटिस्फाई करने के लिए पैसे ही चाहिए होते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा टाइप का नीड जो मैस्लो ने बताया है वो है सोशल नीड, एफिलिएशन या बिलोंगिंग नीड। ठीक है, सोशल नीड मतलब क्या हुआ? समाज से रिलेटेड नीड, यानी कि अगर आप देखो तो कोई बंदा ऐसा हो सकता है जिसके पास काफ़ी सारे पैसे हैं, लेकिन वो दुनिया में अकेला है, उसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, तो क्या वो रह पाएगा खुशी खुशी? कभी नहीं रह पाएगा। हर इंसान को अपनी खुशी या दुख बांटने के लिए या बातचीत करने के लिए दोस्त चाहिए होते हैं, रिश्तेदार चाहिए होते हैं। तो यही इंसान की सोशल नीड होती है, वो अकेले जिंदगी नहीं काट सकता। ओके, तो सोशल नीड का मतलब क्या है? इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। ठीक है, लेकिन ये जो सोशल नीड या एफिलिएशन या बिलोंगिंग की जो नीड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये कब अराइज होती है, ये कब लोग इसके बारे में सोचते हैं? जब उनकी पहली दो नीड्स यानी कि फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड, ये दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। सबसे पहले एक आदमी जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या चाहेगा कि मेरे रोटी कपड़े मकान का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। उसके बाद वो अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा कि मुझे बीमारी वगैरह से बच के रहना है और मुझे इतने पैसे इकट्ठे करने हैं कि फ्यूचर में भी अगर ये सब चीज़ें हमको होती हैं तो उससे हम बाहर निकल सकें। ये सब चीज़ें सेटिस्फाई होने के बाद ही वो लव, अफेक्शन, कंपेनियनशिप, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेगा। है तो ये भी इंपॉर्टेंट, लेकिन इन सब के बाद आता है इंपॉर्टेंस में, सीक्वेंस में। ठीक है, तो सोशल नीड या ये बिलोंगिंग नीड एम्प्लॉयज की आप कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क, फिर फॉर्मल और इनफॉर्मल गेट टुगेदर्स वगैरह या सोशल रिलेशनशिप डेवलप करके अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में उनकी सोशल नीड्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हो, और इससे जो है आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होंगे। ओके, चौथा है एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड क्या है? एस्टीम यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड होता है। अब हर बंदे को जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है ना, उसको अपने रेस्पेक्ट रिकॉग्निशन की चिंता होती है कि जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं वो मेरी रेस्पेक्ट करें, जो मेरे सुपीरियर्स हैं वो मुझे रिकॉग्नाइज करें या मुझे रिकॉग्निशन दें, यानी कि वो जाने, मुझे पहचाने, मेरे काम की सराहना करें। तो इन सब चीज़ों की भी रिक्वायरमेंट होती है। पर ये रिक्वायरमेंट कब आती है? जब पहले के तीनों नीड्स जो हैं वो फुलफिल हो गए हुए हैं। ठीक है, और इस टाइप के नीड जो हैं, एस्टीम वाले नीड्स, वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से भी आप फुलफिल कर सकते हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं है किसी को रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन के लिए। आप सिर्फ उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे दो तो वो बहुत खुश हो जाएगा और मोटिवेटेड हो जाएगा। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये एक लेवल ऊपर है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड क्या होता है ना, ये खुद के एम को पाने की नीड से रिलेटेड है। मान लो कि आपने सीए इंटर की एग्ज़ाम पास कर ली है और आपने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है। ठीक है, आपको नौकरी चाहिए थी, आपने एक कंपनी ज्वाइन की है और कंपनी आपसे काम करवा रही है। साथ ही साथ आपने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे काम के साथ
परमिशन दे दो कि मैं पढ़ के सीए फाइनल एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करूं। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज़ में आपको अगर कोई आप एग्ज़ाम में अपीयर कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी पड़ती है। तो अगर कंपनी कहती है कि ठीक है आप हमारा ये प्लांट संभाल लो या आप हमारे ये टारगेट्स अचीव कर दो, तो हम आपको सीए फाइनल में अपीयर करने की, आपको आगे पढ़ने की परमिशन देंगे। हम आपको मॉनेटरी सपोर्ट भी करेंगे और एग्ज़ाम वगैरह अटेंड करने के लिए आपको छुट्टियां भी देंगे। ठीक है, तो इस टाइप की जो नीड है वो कंपनी सेटिस्फाई नॉन मॉनेटरी ये से तरीके से कर रही है। यहाँ पर कंपनी उस एम्प्लॉय को पैसे नहीं दे रही है, बस उसके एम ऑफ लाइफ, उस बंदे का एम क्या है लाइफ में, सीए बनना, तो उस बंदे के एम ऑफ लाइफ को फुलफिल करने में उसकी मदद कर रही है कंपनी। तो इसी से इसके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होंगे। तो इस तरह भी आप किसी एम्प्लॉय को जो है मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्प्लॉय भी सोचेगा कि देखो कंपनी मेरे लाइफ के गोल को पाने में मेरी हेल्प कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, तो मुझे भी कंपनी के लिए जो है जी जान से काम करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो जो भी चीज़ें हमने अभी डिस्कस की है उससे रिलेटेड एक चार्ट बना हुआ है। आप चाहे तो इसको पॉज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो और फिर इसको अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये चार्ट भी आपको चीज़ों को याद रखने में हेल्प करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी हमने पढ़ा, इसके कुछ एजम्पशंस हैं। ठीक है, मैस्लो ने कुछ चीज़ें एज्यूम की थी ये थ्योरी बनाते समय, वो क्या है एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिहेवियर ऑफ पीपल डिपेंड्स अपॉन देयर नीड, ह्यूमन बिहेवियर कैन बी चेंज्ड और मोटिवेटेड बाय फुलफिलिंग देयर नीड्स। तो मैस्लो ने ये अज्यूम किया था कि लोगों का जो बिहेवियर है, उनका जो काम करने का तरीका है, वो उनके नीड्स पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया ना, एक भूखे बच्चे को अगर आप ब्रेड का पैकेट देके बोलोगे कि ये काम कर दो, क्योंकि उसको भूख लगी है, उसकी नीड है खाना, अगर आप उसकी नीड सेटिस्फाई कर रहे हो तो फिर आप उससे अपना मनचाहा जो आप चाहते हो वैसा बिहेवियर निकलवा सकते हो। यानी कि जो काम आप उससे करवाना चाहते हो आप उससे निकलवा सकते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है जनरली द नीड्स फॉलो द हायरार्की, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड। तो नीड्स जो हैं मैस्लो के हिसाब से वो हायरार्की को फॉलो करते हैं। हायरार्की मतलब जो चीज़ यहाँ पर मैस्लो ने जो सीक्वेंस यहाँ पर बनाया है कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स जो है वो सेटिस्फाई करनी ज़रूरी है, उसके बाद सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, उसके बाद सोशल नीड, उसके बाद एस्टीम नीड्स, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये हायरार्की जो है वो इंसान फॉलो करता है, ऐसा मैस्लो का मानना है और काफ़ी हद तक सही भी है। सबसे पहले आपको रोटी कपड़ा मकान की सोचना पड़ेगा, उसके बाद आप फिजिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी का सोचोगे, फिर लव अफेक्शन, इन सब चीज़ों का सोचोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक सीक्वेंस में चलती हैं, ऐसा मैस्लो का मानना है। तीसरा पॉइंट है अ सेटिस्फाइड नीड कैन नो लॉन्गर मोटिवेट ए पर्सन, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। तो बात भी सही है कि अगर कोई नीड सेटिस्फाई हो गई है तो फिर वो किसी बंदे को मोटिवेट नहीं कर सकती। ठीक है, ओनली नेक्स्ट हायर लेवल नीड कैन मोटिवेट हिम। अब मान लो जिस भूखे बच्चे का मैंने एग्जांपल बताया, उस जगह पर वो बच्चा भूखा नहीं बल्कि उसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ है, उस समय अगर आप उसको ब्रेड का पैकेट देके बोल रहे हो कि मेरा ये काम कर दो, तो वो बच्चा शायद आपके लिए काम न करे क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है। लेकिन अगर आप उसको बोलो कि मैं तुझे रात में एक बढ़िया जगह पर डिनर करने के लिए ले चलूँगा, तो अभी मेरा ये काम कर दे, तो हो सकता है कि वो आपका काम कर दे क्योंकि वो जानता है कि रात में फिर से भूख लगेगी और उस समय मुझे फिर से खाने की ज़रूरत होगी और पता नहीं कहाँ से खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इस बंदे की बात मान के इसका काम कर देता हूँ, वो ऐसा सोच के कर देगा। उसी तरह लाइफ में लोगों के जो गोल्स होते हैं वो एक बार अगर अचीव हो गए तो वो नेक्स्ट चीज़ की चाह रखता है। तो जो गोल एक बंदे का अचीव हो गया है, आप उसी का लालच दिखा के उसको मोटिवेट नहीं कर सकते, आपको कुछ नई चीज़ उसको दिखानी पड़ेगी। ओके, अ पर्सन मूव टू नेक्स्ट हायर लेवल नीड ओनली व्हेन लोअर नीड इज सेटिस्फाइड। ये बात भी सही है कि जब लोअर नीड सेटिस्फाई हो जाती है तभी जाके एक बंदा जो है नेक्स्ट हायर लेवल नीड की तरफ मूव करता है, एकदम से वो हायर लेवल नीड को नहीं खोजता है। ठीक है, पहले सीक्वेंस में चलता है, यानी कि पहले छोटी नीड, उसके बाद उससे बड़ी नीड, उसके बाद उससे बड़ी नीड, वैसे वैसे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। तो ये सारे एजम्पशंस थे मैस्लो थ्योरी के, आप देख लो इसको, ये एग्जाम में आ सकते हैं।